यस क्लास 10+2 बच्चों, आपका फिर से एक बार वेलकम है ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। यहां हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में कर रहे हैं फिनोल्स के मेथड ऑफ प्रेपरेशन कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने डाइजोनियम साल्ट से कैसे फिनोल को प्रिपेयर किया जाए वो हमने देख लिया है। अब हम थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये थर्ड मेथड है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, या आप इसको ये बोल दो कि सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड है हमारे पास, उससे कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो लेट अस सी थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको आपके सिलेबस में ऐसे ही दिया हुआ है कि सल्फोनिक एसिड से कैसे प्रिपेयर किया जाए, पर हमारे पास क्या है बच्चों, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड है। तो फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम, तो यस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो हमें क्या करना होगा, ये दो स्टेप्स में बच्चे एक्चुअल में रिएक्शन होगी। इन द फर्स्ट स्टेप जो सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड हमें गिवन है उसकी मैं फ्यूजन रिएक्शन करवाऊंगा विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप में मैं फ्यूजन रिएक्शन करवाऊंगा एंड इन द सेकंड स्टेप जो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा प्रोडक्ट्स में फ्यूजन रिएक्शन करवा के उसका मैं करवा दूंगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन देखते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप तो आई विल कंसिडर ए सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड SO3Na, जिसको सोडियम बेंजीन सल्फोनेट भी बोलते हैं। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसकी हम फ्यूजन रिएक्शन करवाएंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फ्यूजन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड की, और टेम्परेचर रहेगा 573 केल्विन टू 623 केल्विन। यस, इतना टेम्परेचर रहना चाहिए, 573 केल्विन टू 623 केल्विन। तो जब सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये होगा क्या एक्चुअल में, फर्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन यहां से सोडियम के पास चली जाएगी और ये इतना पार्ट SO3 पार्ट हो जाएगा रिमूव यहां से। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो है ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की प्रेपरेशन हो गई है, साथ में सोडियम बाइसल्फाइड बन चुका है NaHSO3। तो सोडियम फिनॉक्साइड की प्रेपरेशन हो गई इन द फर्स्ट स्टेप, और साथ में बना सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। अब सेकेंड स्टेप में अब आपको सिंपल है, आपने पहले भी किया है कि ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना इसका हम करवा देंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसको मैं dilute HCl के साथ रिएक्ट कर सकता हूं और मेरे पास फिनोल की प्रेपरेशन हो जाएगी। तो इन द सेकंड स्टेप, अगर आपने फर्स्ट स्टेप नोट कर लिया है तो सेकंड स्टेप वी आर गोइंग टू परफॉर्म। तो नाउ लेट अस परफॉर्म बच्चे द सेकंड स्टेप। जो मेरे पास सोडियम फिनॉक्साइड बन गया था, तो there was the formation of sodium phenoxide ONA। तो इसका मैं करवाऊंगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस, या इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं dilute HCl के साथ। तो हाइड्रोजन यहां से प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और सोडियम आयन रिमूव हो जाएगा वहां से। तो किसकी फॉर्मेशन हुई बच्चों, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल प्लस NaCl की फॉर्मेशन हो गई है। तो ऐसे आप सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड से फिनोल की प्रेपरेशन कर सकते हो। पहले आपने उसको सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड को कन्वर्ट करना है सोडियम फिनॉक्साइड में,
देन सोडियम फिनोक्साइड की आप क्या करवाओगे, उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा के उसको आप फिनोल में कन्वर्ट कर दोगे। सो ये एक काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चे कि जो भी सल्फोनिक एसिड के साल्ट्स हैं उनसे कैसे हम फिनोल बना सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो काफी यूज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन देयर इज वन मोर मेथड ऑफ प्रेपरेशन इन आवर सिलेबस। तो प्रेपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन से हमने इसकी प्रेपरेशन करनी है, एक लास्ट मेथड रहता है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्यूमीन क्या होता है और कैसे उससे प्रेपरेशन हमने करनी है। तो आओ देखते हैं लास्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। यस बच्चे, तो लास्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन करते हैं स्टार्ट। प्रेपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। तो 3 मेथड्स हमने देख चुके हैं। तो दैट इज द 4th मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बच्चों, आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहलाती है क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बेंजीन ग्रुप के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। So this is known as क्यूमीन। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमने क्यूमीन की प्रेपरेशन भी दिखानी है। एक बार क्यूमीन जब प्रिपेयर हो गया फिर हम उससे आपका फिनोल भी बनाकर दिखाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कि क्यूमीन कैसे प्रिपेयर किया जाए जो हमें एज ए रिएक्टेंट चाहिए। बाद में ही हम क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अगर पूरा मेथड मैं लिखकर दिखाऊं ना यहां पर, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन आपकी फिनोल बनती है जब फिनोल की प्रेपरेशन होती है। तो लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी कि कैसे क्यूमीन प्रिपेयर की जाए। बच्चे बेंजीन को हम प्रोपाइलीन के साथ या प्रोप1इन के साथ या सिंपली प्रोपीन के साथ रिएक्ट करते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होती है, तब जाकर बेंजीन से और प्रोपाइलीन, बेंजीन और प्रोपाइलीन के रिएक्शन से क्यूमीन की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ क्यूमीन देखते हैं। दिस इज बेंजीन। बेंजीन की मैंने रिएक्शन करवाई है बच्चों प्रोपाइलीन के साथ। प्रोपाइलीन या प्रोपीन आप कुछ भी बोल दो। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस पे, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो ये रिएक्शन कहलाती है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये कहलाती है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को करवा के हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्यूमीन की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो यहां आपका क्यूमीन प्रिपेयर हो जाएगा, दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हो गई बात ना। तो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाई मैंने किसके बीच, बेंजीन और प्रोपाइलिन के बीच, और मेरे पास क्यूमीन रेडी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट स्टेज में अब मैंने क्या करना है बच्चों, अगली स्टेज में मैंने इस क्यूमीन की करवानी है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट, ए सुटेबल कैटालिस्ट। तो लेट अस सी, सेकंड स्टेप देखते हैं इस रिएक्शन का। सो इन द सेकंड स्टेप बच्चों, आई विल टेक दिस क्यूमीन, इसको बच्चों मैं ऐसे लिख लेता हूं, थोड़ा ना आपके लिए इजी रहेगा। CH3 CH
CH3, सो दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन। इसकी करवानी है मैंने ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये क्यूमीन चेंज हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड इस कंपाउंड। तो ऑन ऑक्सीडेशन क्यूमीन इट विल चेंज इनटू क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। एंड इन द थर्ड स्टेप ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, या इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब करवाते हैं तो ये रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट देता है, और रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट में एक होता है फिनोल और दूसरा होता है एसीटोन। तो यस, तो यहां से ही मैं पिक कर लेता हूं इस बात को। अब ये मेरा प्रोडक्ट बन गया था क्यूमीन से ऑक्सीडेशन करवा के क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का मैं करवाता हूं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, या डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, एक ही बात है। तो जैसे ही इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाता हूं, ये रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट देगा मुझे, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। तो इसकी हो जाएगी रीअरेंजमेंट। एक तो बनने वाला है फिनोल, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, साथ में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन, और साथ में दूसरा प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो बनेगा एसीटोन। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। तो पहले हमें क्यूमीन को प्रिपेयर करना है, देन उसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड की प्रिपरेशन करनी है, देन क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा के रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन करने हैं, और उनमें फिनोल बनेगा। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहां जितने आपके सिलेबस में ISC 2025 के सिलेबस में फिनोल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे वो खत्म होते हैं, यही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे। अगले लेक्चर में बच्चे हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।